चिराग पासवान ने सिंगापुर में बीटो द्वारा आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंदन पासवान ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सिंगापुर में आयोजित बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के समावेशी विकास और बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आने की अपील की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जब तक आर्थिक विकास को लेकर उद्योग, आधारभूत संरचना और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आगे अपने बयान में चिराग पासवान ने बिहार की छवि को बदलने की जरूरत बताया। चिराग पासवान ने कहा कि देश के अन्य प्रदेशों में बिहार के लोगों को गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती रहती है, जिसके माध्यम से बिहार प्रांत ने पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे पहले अलख जगाया था। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार दर्शन। It or not, but thank you. You've been very, very kind. Thank you all for giving me this opportunity. आप लोग के साथ आकर आप लोग के सामने अपनी बातों को रखने का ये मौका मुझे मिला। क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ और क्यों हम सब एक साथ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करूँगा कि अपने वक्तव्य के दौरान आप सबके बीच रखूँ। My main reason कि क्यों, और ना सिर्फ सिंगापुर में, I'm trying to travel across the world, और जहां भी जा रहा हूं वहां पे बिहारियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग कहते हैं, मानते हैं, बिहारी होने पर हम लोग को गर्व है, हम लोग को हमारे प्रदेश पर गर्व है, और यकीनन होना भी चाहिए। गौरवशाली इतिहास रहा है कि वो लोग जिस दिन शूटिंग के लिए पटना जाने लगे, तो सोचिए हम लोग कितना उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने राज्य को। पर इस विजन पे हम लोगों को काम करना होगा, इस विजन को हम लोग को धरातल पर उतारना होगा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकारों ने एक इन्वेस्टर समिट कब किया। इंटरनेशनली, ग्लोबली तो किसी को इनवाइट करना बहुत दूर की बात है। जो हमारे देश में ही जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं को कब उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी कि भैया आप आइए, आप मेरे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जहां जहां पे जरूरत है सब्सिडी देंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगे। कब इन चीजों पर बात हुई है मुझे नहीं याद। और यही कारण है, जब तक हमारे प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं होती है। आधी आस्था तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। भैया हम आंखें बंद करके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेंगे, पर जो जाने में जो दिक्कत होती है, वो रास्ता अगर सुगम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो और टूरिस्ट आएंगे। बोध गया नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनल उस जगह को लोग जानते हैं, वहां पर लोग जाते हैं। पर आज भी आप जाकर देखिए, आप उसको क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास सिटी आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीजों से, जहां उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट साथ में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कितने ऐसे देश हैं, मैं तो राज्य की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। हम लोगों के पास तो अनंत संभावनाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट अगर आप उसको विकसित करते हैं, तमाम ऐसी जगहें, मैं तो बोलता हूँ भैया, हमारी लोकसभा में अभी रंजीत भाई बता रहे थे, इतनी खूबसूरत जगह है। आप चकाई जाइए, लक्ष्मीपुर का इन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे तारापुर है, वहाँ पे अगर आप जाइए, छोटे छोटे पहाड़, नदी, नाले, उसको आप बनाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भाई सही गलत पर मेहनत तो सब करी है। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं, कलकत्ता की टॉली